वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा है कि मैं यूके में रहा था पिछले 10 साल से और मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे लोगों के पास जो इनकम होती है उसको वो स्पेंड बहुत करते हैं। उनके पास एक तो इनकम भी ज़्यादा होती है, दूसरा उसको वो स्पेंड करते हैं, उनके पास सेविंग थोड़ी अमाउंट भी होती है तो उससे वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की स्पेंडिंग होती है। वो कह रहे हैं जब से मैं यहाँ पाकिस्तान आया हूँ मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों की स्पेंडिंग जो है वो बहुत कम है। एक तो वैसे ही जो चीज़ें हैं वो प्राइस पहले सस्ती है ऑलरेडी, जो यहाँ पे महंगाई तो इतनी है नहीं जितनी बाहर है क्योंकि कीमतें बहुत कम है चीज़ों की, फिर भी यहाँ पे लोगों के पास बहुत कम है। जो कि इस्लामाबाद है वो तो फिर भी जो बेहतर सिटीज़ हैं, अगर आप पिछले एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे तो मज़ीद लोगों के पास जो है वसाइल नहीं है और मज़ीद लोगों के पास पैसे नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन के अंदर कि जब इकॉनमी ही इतनी छोटी साइज़ की है तो यहाँ पे कैसे कोई बड़ी स्टार्टअप्स खुलेंगे, कैसे बड़ी कंपनीज बनेगी, कैसे ये इकॉनमी जो है वो एक्सेल करेगी आगे। और ऊपर से जो गवर्नमेंट है वो भी माशाल्लाह से उसका कोई इसमें इतना अच्छा रोल तो है नहीं है। वो तो बस जो इकॉनमी को स्लो डाउन करने के चक्कर में इकॉनमी किस तरीके से स्लो डाउन हो जाए ताकि ये है कि जो इसकी है ना महंगाई वगैरह वो बढ़ती है तो बढ़ जाए, लेकिन ये है कि इकॉनमी स्लो हो जाए। तो अब आइए बात करते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर क्या किया जा सकता है और कैसे हमारे जो इकॉनमी बेहतर होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, चाइना की इकॉनमी और अमेरिका की इकॉनमी दो मुख्तलिफ इकॉनमी है, दोनों में सीखने की बहुत बड़ी अच्छी बात है। अमेरिका की इकॉनमी जो है वो KFC मैकडोनल्ड बर्गर्स खाते हैं वो लोग, ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, हैं जी, मोटे हो रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है जी। फैशन वाली इंडस्ट्री में भी काफ़ी पैसा है, वहाँ पे स्पेंड बहुत करते हैं अमेरिकन्स। उससे उनकी जो इकॉनमी है ना वो बहुत अच्छी चलती है, जो आपने जिस तरफ इशारा किया। अच्छा, इसके मुकाबले में चाइना की जो इकॉनमी है, चाइना की इकॉनमी या उसकी जो टोटल ग्रोथ है, GDP, उसके अंदर मेजर रोल जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का है। उनके यहाँ डैम्स बने, उनके यहाँ पिछले दिनों एरिया अरसे में असासे बने, यानी अपार्टमेंट्स बने और इस तरह चीज़ें बनी। वो उस तरह की स्पेंडिंग नहीं करते जिस तरह की अमेरिका की है। सेम ही पाकिस्तान की है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करते। अच्छी बात इस सेंस में है कि लोगों के पास देखें ना, बुरी तरीन सूरत हाल में 38% इन्फ्लेशन है, उसके बावजूद भी लोग जो है सर्वाइव कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि उनकी स्पेंडिंग हुआ। लेकिन ये आपने सही नुकता बताया कि अदरवाइज ये जो चीज़ है इससे इकॉनमी ग्रो नहीं करती, ठीक है ना। वो ठीक है, अभी तो गवर्नमेंट ने जो तरक्की की शरह रोक दी, इमरान खान तो तरक्की कर रहा था, मुल्क 6% पे ले गया था ना, इन्होंने बिल्कुल उसका गला घूंट दिया। इन्होंने वो इम्पोर्ट्स भी नहीं करी कि जिसकी वजह से हम, यानी $1 अरब की हम इम्पोर्ट कर लेते तो $3 अरब की एक्सपोर्ट कर लेते, यानी $3 अरब का प्रॉफिट था और उससे कितनी इंडस्ट्रियाँ चलनी थी, कितना लोगों का, इन्होंने वो भी बंद कर दिया था। यानी इतनी बुरी पॉलिसी पे चले गए। ये सिर्फ इसलिए कि इनका खौफ था कि अगर इकॉनमी तरक्की करती रही ना तो इन्फ्लेशन और बहुत हाई हो जाएगी। और इस वजह से हमारा, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है कि एक हांडी पकती है तो सारा घर खा लेता है, यानी वो इकोनॉमिकल पड़ जाती है, बाहर से खाना नहीं खाते, बहुत चीज़ें नहीं स्पेंड करते, तो इसलिए हमारा सर्वाइवल है। तो इसलिए इन्होंने ये वाला रास्ता चूज किया, वरना इनको बहुत जूते पड़ने थे। ऑलरेडी महंगाई 38% है, अदरवाइज तो महंगाई 100-200% पे चली जानी थी। तो इन्होंने वो वाला रास्ता अख्तियार किया कि तरक्की का गला घोंट दो, लोग बेरोजगार होते हैं तो होने दो, ठीक है। ये हमारे इकॉनमी के मसाइल हैं। लेकिन अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि हमारी इकॉनमी जो है ना उसके अंदर जो हो ही नहीं रहा वो है कि हम कुछ प्रोड्यूस करके नहीं बाहर भेज रहे। आल्दो बिजली बहुत हाई है, 50 रुपये यूनिट है, उस बिजली को इतना महंगी बिजली लगा के कोई क्या प्रोड्यूस करेगा और क्या एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन इसके बावजूद हमारा जो पाकिस्तान का जो यानी फ़ायदा है और लोगों का जो फ़ायदा है वो IT फर्स्ट करें, IT में हम एक्सपोर्ट करें, उससे तो इकॉनमी चलेगी। जहाँ तक आपने उधर की बात की, देखें जो पाकिस्तानी वहाँ जाके वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो गए किस लिए होते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए। वो उस माहौल में जो है ना वो माहौल का असर होता है ना इंसान के ऊपर, तो इसलिए उनकी स्पेंडिंग बढ़ जाती है, सेविंग्स नहीं रहती। और जब वो यहाँ वापस आते हैं तो वो फिर भी जो है ना उनके पास कोई एहसास नहीं होते। तो इस वजह से हम उनको गाइड करते हैं कि वो अपने पैसे को एहसासों में कन्वर्ट करें। और ऐसे शौक दुनिया में भी ऐसा है, दुनिया में भी लाभ जो है ना, लोग ऐसे शौक की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें आपकी खर्चा कम हो, यानी आप इंजॉय करें लेकिन ऐसा करें कि जिसमें कास्ट कम से कम हो, क्योंकि कास्ट कटिंग इस वक्त दुनिया भर का बहुत बड़ा फिनोमेना बन गया। तो पाकिस्तान के अंदर लोग बचे ही इस वजह से हैं कि हम खर्चा करते नहीं। जैसे फर्ज करो टूरिज्म है, पाकिस्तान वो नीचे तरीन मुल्कों में आता है कि जो लोग टूरिज्म के लिए पाकिस्तान के अंदर ही ट्रैवल करते हैं, नहीं करते। लोगों ने एक शहर देखा हुआ, उम्र गुजर गई, दूसरे शहर वो गए ही नहीं। हाँ जी, जो राजा बाजार में जो लोग बैठे हुए हैं उसमें से, क्योंकि वो काम ऐसा है कि वो
जो हर वक्त खुला होता है तो वो तो जा ही नहीं सकते, उम्र ही गुजर जाती है, कई नस्लें ही नहीं जा निकल सकती। तो ये बात आपकी अपनी जगह है, लेकिन ये जो स्पेंड करने के जो रवाज है वो आने वाले टाइम में बनेगा जबकि लोगों के पास फर्दर पैसा आएगा, क्योंकि आमदनी बड़ी कम है ना लोगों की, तो स्पेंड क्या करें, क्योंकि वो फिर बचा के रखते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है हमारे यहाँ, हम बचा के रखने वाली कौम है और ये अच्छी बात है, ये बुरी नहीं है। जब शौकत अजीज़ आया था तो उन्होंने कर्जे लोगों को देना शुरू करे, तो उधर लोगों की सारी जो है ना वो मसले हुए थे कि उनकी वो कर्जे की इकॉनमी चले गए थे। अदरवाइज पाकिस्तान इस हवाले से ये पॉजिटिव पहलू है, लेकिन नेगेटिव पहलू ये है कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करते जो दुनिया को भेजे और पैसा कमाए। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।